ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पर्व के अवसर पर इतिहास रच दिया। कर्तव्य पथ पर आयोजित कला महोत्सव में 25,000 से ज्यादा कलाकारों और छात्रों ने एक साथ 10 किलोमीटर लंबी लाइव कैनवास पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। एमसीडी द्वारा त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए कलाकारों और छात्रों ने विकसित भारत के रंग कला के संग थीम पर अपनी कल्पनाओं को रंग में ढाला। यह आयोजन न सिर्फ एक कीर्तिमान बना बल्कि युवाओं के सपनों और उनके विजन को साकार करने का प्रतीक भी बना। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने कहा, ये पहली बार है जब राजधानी दिल्ली में 10 किलोमीटर लंबी कैनवास पेंटिंग बनाई गई। ये सेवा पर्व हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है और एक कलात्मक उपहार प्रधानमंत्री जी के लिए बेहद खास है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, 10 किलोमीटर लंबा कैनवस, विकसित भारत का थीम और हजारों युवाओं ने उसमें भारत के प्रति अपनी कल्पना के रंग भरे। सच में ये विकसित भारत जिम्मेवारी है युवाओं की, कैसा देश हो, कैसा बनाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के कोने कोने से और देश से के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आए, उन्होंने अपनी कला के रंग यहाँ बिखेरे और नए भारत के स्वप्न का एक सच्ची तस्वीर हमें देखने के लिए मिली। सेवा पखवाड़े को जन जन तक जोड़ने का ये माध्यम अपने आप में बहुत ही सुंदर है और बधाई देने लायक है। तो ऐसे में बहती गंगा में हमने भी हाथ धोए भाई बहुत आनंद आया। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं की इस पहल को रचनात्मक ऊर्जा का ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य के संकल्प को मजबूत करने और भारत को विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर एनडीएमसी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, त्रिवेणी कला संगम और अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में सेवा पर्व के अवसर पर यह आज जो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाने वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आदरणीय रेखा जी भी उपस्थित हुई थी। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि मन में जो कलाकार छुपा हुआ होता है वो अवसर मिलने पर अपने आप उद्घाटित हो जाता है। और हम सब ने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता स्टूडेंट लाइफ से होने के बावजूद भी इनके मन में जो छुपा हुआ कलाकार था, इन 35,000 बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ कलाकारों को जब ब्रश से रंग भरते हुए देखा, इनके मन का भी जो है वो कलाकार जागृत हुआ और इन्होंने जिस खूबसूरती के साथ में, जिस सुंदरता के साथ में अपनी कल्पना को वहां कैनवस पर उकेरा। देश भर से आए हजारों छात्र छात्राओं ने इस 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर अपने सपनों को भारत उकेरा। कलाकारों ने कहा कि आज इतने सारे कलाकारों के बीच पेंटिंग करना हमारे लिए गर्व की बात है। हमने अपने विकसित भारत के सपनों को रंगों से सजाया है। ये एनडीएमसी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और इसका नाम है विकसित भारत के रंग कला के संग। तो यहाँ पर 10 फीट लंबा कैनवस, 10 किलोमीटर लंबा कैनवस लगाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपने अपने जितने भी अपना मन में जो भी हमारे आ रहा है, मोदी जी के ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। विकसित भारत को प्रदर्शित कर रहे हैं लोग अपने ढंग से और अपने रंग से। तो आपने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया? यहाँ मैंने सरदार वल्लभ भाई जी को बनाया है, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे भारत को आज़ाद करवाने में। और यहाँ PSLV रॉकेट्स को दिखाया गया है और मंदिर दिखाया गया है। धर्म और संस्कृति का एक जो कला के साथ जो उसका रिश्ता है, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पर्व के तहत आयोजित इस कला महोत्सव ने न सिर्फ पनामा का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि इसे विश्व इतिहास का सबसे बड़ा लाइव पेंटिंग इवेंट बना दिया। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल।